नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री सेन महाराज जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत सेन महाराज ने समाज को सत्य, अहिंसा की मानवता की शिक्षा दी है। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्रीमी लेयर सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख करने के आदेश दिए हैं। वहीं देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख तक 4% ब्याज का ऋण देने जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा के विकास के लिए उन्होंने 16 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास किया और कई नई परियोजना की घोषणा की है, जिसमें PWD, रेस्ट हाउस, सीवरेज लाइन, अंबेडकर भवन और HSVP सेक्टर शामिल है। सीएम ने निजी कोष से 51 लाख रुपए की घोषणा भी की है। आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सब बंधुओं का, क्योंकि लाडवा इस पवित्र भूमि पे आप आए हैं। लाडवा की सरदारी ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहां पहुंचाने का काम किया है। मैं लाडवा के तमाम सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था। उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखो एक स्वरूप। और उन्होंने सगुण निर्गुण के भरम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नी रेहूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा, ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में, ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। साथियों, इस तरह सेन भगत जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने दिया है। हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने सन
महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार विचार प्रसार योजना ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने निर्णय किया है कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियां वो प्राप्त कर सकें। साथियों, हमने संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं भी हमने संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से उनसे प्रभावित होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार ये चला रही है। साथियों, मेरे मन में सेन समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान ये हमारे मन में है। मुझे खुशी है कि हम पिछड़े वर्गों में आते हैं। हमने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की जो सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पूरे राज्य में कानून लागू करने और इमरजेंसी में मदद करने और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव लाएगा। इस पहल को एक अहम मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफेस पर जो है पुलिस, फायर और एम्बुलेंस, जेल और दूसरी जरूरी विंग से रियल टाइम जानकारी पा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय जो है बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस नई पहल के लिए होम सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और टेक्निकल टीम की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने डैशबोर्ड के जरिए हरियाणा की सभी 20 जेलों की रियल टाइम में लाइव मॉनिटरिंग की तारीफ की। इससे अधिकारियों, कैदियों के ट्रांसफर, पेशेंट्स की जो है जरूरतों और भीड़ कम करने के लिए उपायों की प्लानिंग कराई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 8वीं बैठक आयोजित हुई, जहां इस दौरान में आपको बता दें बैठक में राज्य के वाइल्ड लाइफ संरक्षण के सुदृढ़ करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण को मजबूत करने पर विशेष फोकस करते हुए पुख्ता सुरक्षा उपाय को सुनिश्चित किया गया, ताकि वन जीवों का संरक्षण और संवर्धन जो है सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सहकारिता विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सोसाइटियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय के साथ योजनाएं तैयार कर पशुपालकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों के लिए अस्थायी आय के साधन विकसित करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने 13 वर्षीय सगी भतीजी को पाने के लिए 5 वर्षीय भतीजे के स्कूल से अपहरण किया। आरोपी ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे का सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चाचा ने बच्चे को छोड़ने के बदला 13 वर्षीय लड़की को मांगा था। उनने धमकी दी थी कि अगर लड़की को नहीं सौंपा गया तो वह उसकी हत्या कर देगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉस्को एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। मुलजिम की बात में ले लिए। ये कल 2 तारीख को हमें सोनू, जो पीछे से राजस्थान का रहने वाला है, फिलहाल एक भट्ठे पर लेबर का काम करता है, इसने शिकायत दी कि उसका बेटा है 5 साल का, उसको उसके सगे चाचा ने किडनैप कर लिया 1 तारीख को। जब वो स्कूल में आया था, स्कूल के बाहर छुट्टी हुई, उस समय उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करने की जो वजह है वो ये है कि जो किडनैपर है, इसके बड़े भाई ने सेकंड मैरिज की है। वो उसके पहले पति से जो बेटी है 13 साल की, इसको 1 साल पहले ये भगा के ले गया था। तो उसकी मांग ये थी कि उस लड़की को उसके हवाले किया जाए, इसके एवज उस बच्चे को छोड़ूंगा, अन्यथा उसको मैं जान से मार दूंगा। मुलजिम की बात में ले लिए, रिमांड लेकर आओ। ठीक है। पिहोवा के इस्लामाबाद में कार की टक्कर से एक बाइक सवार 2 बच्चों के पिता सतीश की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सतीश मौके पर ही घायल हो गया। उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कॉल आई थी, वीडियो आई थी, मान लो ये एक्सीडेंट का मैसेज था। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर देखा गया कि एक बंदा एक्सीडेंट हो गया, जो कि बंदा मौके पे पहले डेड था, और एम्बुलेंस को बुला के डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा दिया गया। ये कहाँ, ये लोकेशन कौन सी है जी? लोकेशन सर ये 152D से उतरते हैं, गाँव गंगेड़ी पड़ता है यहाँ। ये पेहेवा गंगेड़ी के पास में एक डेड। प्राइवेट बस परिचालकों ने विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी करने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। नारनौल के बाद अब एक आईटीआई के छात्र के साथ प्राइवेट बस परिचालक ने बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की। इसी को लेकर आईटीआई के छात्रों ने शहर में प्रदर्शन किया और प्राइवेट बस परिचालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। आगे चल तेरे गोली मार दूंगा। किसने बोला है? एक ये कंडक्टर है, एक सभी बच्चों को परेशान करता है। यही है। दादरी रूट पे एक किसी को नहीं बताता, परेशान करता है, गाड़ी बकता है। या तो प्राइवेट बस बच्चे उतार देता है। इसने अब हमें न्याय चाहिए। प्राइवेट बस वालों ने मेरे मारी है और मेरे से गंदी गाड़ी बकी है, माँ भाणी की गाड़ी बकी है, और मेरे हाँ बस नंबर मेरे फोन में फोटो है, ठीक है। और ऐसे बोला कल से जब प्राइवेट बस में बैठा ना तो है ना तेरे मारा जाएगा तू, ऐसे बोला। पास चलवा रहे थे, पास चल रहे हैं सभी, और लड़की के मान लग रहा कल मेरी जिज्जी के रेप्ट मारा उसी ड्राइवर ने। क्या नाम है ड्राइवर का? नाम नहीं पता मुझे। इनका पास इनका किराया कैसे लगेगा? महेंद्रगढ़ में एसडीएम कनिका गोयल तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन मोड में नजर आई। नगर पालिका कर्मचारी और पुलिस बल के साथ उन्होंने बालाजी चौक, गांधी मार्केट, शंकर मार्केट, सब्जी मंडी, परशुराम चौक और 11 हटा बाजार में जांच पड़ताल की। दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया और इसे तानाशाही करार दिया। सब्जी मंडी में भी विक्रेताओं को सामान हटाने और मंडी का गेट खाली करने के निर्देश दिए। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान
सुनील अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों का एडजस्ट मंडल एसडीएम से मिलेगा और मांग न माने जाने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण धुंध का असर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते जिला ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग और गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस दृश्य में साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग अपनी पुरानी कंडम गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, जिस पर जिला ट्रैफिक इंचार्ज जगवीर ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों को उच्च स्थान पर पार्क किया जाना चाहिए। जो जगवीर सिंह जी आए थे जी, उन्होंने आश्वासन दिया है गाड़ियों को हटा दिया जाएगा और जो अवैध पार्किंग करी है, जो लोग खड़ी कर जाते हैं, उनका चालान वगैरह करेंगे। और आने वाले समय में धुंध का टाइम है, एक्सीडेंट और इस चीज के लिए बचत के लिए ये बहुत अच्छा कदम है उनका। तो आप लोगों की भी शिकायत जारी थी, बार बार हम परेशान हो रहे हैं जी। यहाँ पे जो रिलायंस माल है, यहाँ पे इतना जाम होता है शाम को कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर किसी से कोई वैसी बात करो तो बदतमीजी से बात करते हैं और दारू वारू पीने लग जाते हैं। यहाँ बैठ के भी गाड़ी के जाम होता है तो हमारे यहाँ खड़े होकर दारू वगैरह पीते हैं। तो मौके पे पहुंच के कोई पुलिस ने कार्रवाई करी? हाँ जी, इन्होंने 2-3 गाड़ियों के चालान काटे हैं और फोटो ले गए और धमकी देके गए हैं कि अगर आगे मुझे कोई भी गाड़ी ऐसी मिली तो मैं उसका चालान भी करूंगा और इसको अपने थाने में जाके खड़ी कर दूंगा, इम्पाउंड कर दूंगा। जो साहब मौके पे आए हैं, कंप्लेन करने पे आए हमारे, और यहाँ पे अवैध रूप से इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं डेली। अब भी देख लो आप, कम से कम 25-30 गाड़ियाँ आपकी खड़ी हैं और इतना जाम रहता है। और शाम को इतना जाम होता है कि ऐसा तो आप कहीं जाना हो, पुलिस को भी जाना हो, कहीं नहीं जा पाता, कोई कदम नहीं रख पाता, इतना जाम होता है। मतलब इतनी स्थिति खराब है, शाम को पुलिस की गाड़ियां भी नहीं निकल पाती हैं? सर बिल्कुल इतना जाम रहता है, कोई आधा घंटा लग जाता है यहाँ से निकलने। हम जैसे को भी पैदल निकलना पड़ता है। और आप देखो ये तो यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, देखो आप यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, इतना जाम होता है। तो कौन सी जगह है ये? रिलायंस मार्ट है पास में और इन्हीं का ही जाम रहता है यहाँ पे, 15-20 गाड़ियाँ। और कब से दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कब से दिक्कत आ रही है? सर कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 8-9 महीने हो गए हमें यहाँ पे। तो आपने पुलिस को शिकायत करी है? पुलिस पहुंची है मौके पे? मौके पे पुलिस पहुंची है और बाकायदा बाबूजी कह रहे हैं सबसे यहाँ पे आके। तो चालान वगैरह भी करे हैं पुलिस ने? चालान वगैरह भी कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हटाओ, यहाँ जाम। और सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ा करना कोई कानूनी अपराध है, और लेकिन फिर भी लोग बात समझते नहीं है। सड़कों पर कार्रवाई चलती है, जो भी खड़ी रहती है इनको इम्पाउंड भी करते हैं, चालान भी करते हैं और इनको हटवाते भी हैं कैरेन से बुला के। तो ये सड़कों पे जो लोगों ने अवैध रूप से पार्किंग बना रखी है, कंडम गाड़ियां खड़ी हैं, धुंध का मौसम आने वाला, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या लगता है इनसे राहत मिलेगी लोगों को? हाँ, इनको मैंने आज चेतना दे चुका हूँ। अगर आज हटकी तो ठीक है, वरना इनको गाड़ियों को खिंचवा दूंगा और थाने में खड़ी करवा दूंगा जो भी खड़ा। पानीपत के नौथौला गांव में सोमवार 1 दिसंबर को हुई 6 वर्षीय बच्ची विधि की हत्या की वाइल्ड वारदात का पुलिस ने महज 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। साइको किलर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। साइको किलर आरोपी महिला की पहचान सोनीपत के गांव भावड़ निवासी पूनम की पत्नी नवीन के रूप में हुई है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। आरोपी पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। एक दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन, उनकी
एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़े न जाऊं। इसी ने जो बताया है जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिड़ मचती है, या कभी बड़ी होकर मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। जिला सचिवालय की दोनों लिफ्ट पिछले 11 महीनों से खराब होने के कारण लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। सचिवालय के दूसरे फ्लोर तक पहुंचाने के लिए करीब 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को, हृदय रोगियों और ब्लाइंड लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग डीसी, एसडीएम और सीएम विंडो तक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। दिशा बैठक के दौरान जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इसे साधारण बताते हुए कहा कि सीढ़ियां चढ़ने से सेहत अच्छी रहती है। जिम्मेदार अधिकारी भी जवाब देने से बच रहे हैं। अशोक कुमार। अशोक जी, अभी आप सचिवालय में आए। हाँ जी। तो लिफ्ट खराब पड़ी है। लिफ्ट करीबन 1 साल से करीबन 12 महीने हुए। मेरे तो घुटनों में भी तकलीफ है और कमर में भी तकलीफ है, बहुत मुश्किल है। और तीसरी मंजिल पर बैंक में इसमें जाना पड़ता है। बैंक ऊपर? हाँ, बैंक ट्रेजरी सब कुछ। क्या अपील करेंगे? सभी अधिकारी, आला अधिकारी यही इस बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ, तो हम तो पहले भी एप्लीकेशन वगैरह तो दे रखे हैं, पर कोई सुनाई नहीं। अब क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? क्यों करना चाहिए ये ठीक हो जाए। ऐसा है जी, यहाँ पे लिफ्ट करीब 10 से 12 महीने से खराब है और जो बुजुर्ग आते हैं उनको चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, पूरा एडिशनल डिपार्टमेंट बैठा है, हमारे यहाँ के डीसी बैठे हैं जो एक जिले के इंचार्ज होते हैं, और उनके रहते हुए यहाँ पे लिफ्ट ठीक नहीं हो रही, तो कितनी बड़ी विडम्बना है जी। बहुत बुरी बात है। क्या अपील करें? हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन लिफ्ट को ठीक करवा जाए और बुजुर्गों को इस बारे में सहायता मिले। बैंक भी है, सब कुछ है जी, कम से कम 50 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, हर गांव की जनता यहाँ पे आती है। तीसरी फ्लोर पे पीएनबी बैंक में लिफ्टें खराब पड़ी है पिछले 11 महीने। जी सर। कितनी परेशानी, क्या करें? बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि जिला जो लेवल है उसके सभी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट में है, जो अपना लघु सचिवालय है। जनता को बहुत परेशानियां होती हैं 11 महीने से करीब, और हमारा तो आना जाना लगा रहता है कोर्ट के काम से, किसी न किसी काम से 30 दिन रहते हैं, तो सांस फूलने में परेशान। बुजुर्ग लोग को तो परेशानी होती है, जब हमें परेशानी हो रही है तो सर क्या मैं ये करना चाहूंगा, इनको जल्दी जल्दी ठीक करना। फोटो खींच के दिखाओ भैया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।